सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है। ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के सभी केसों के PDF कोर्ट की जजमेंट फाइल है। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब क्रोथा आश्रम पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस लेना। सन 2009 ईस्वी में आप पाठकगण को पूर्व में जानकारी मिल गई होगी कि 2006 ईस्वी में क्रोथा कांड कारित होने के बाद संत रामपाल जी महाराज को 22 माह जेल में रहना पड़ा। उनके क्रोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली थी। 22 माह के बाद संत रामपाल जी महाराज हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर 2 अप्रैल 2008 को जेल से बाहर आए और बरवाला में सत्संग करने लगे। क्रोथा में स्थित सतलोक आश्रम को अपने ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के फाउंडर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य द्वारा रोहतक पुलिस प्रशासन के कब्जे से वापस लेने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बात दायर किए। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के ट्रस्ट को क्रोथा आश्रम वापस सौंपने के लिए 2009 ईस्वी में आदेश पारित कर दिया, अर्थात क्रोथा आश्रम गुरुजी को वापस मिला। छुड़ानी आश्रम में 2006 ईस्वी में घटना में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध केस दर्ज होना। मैं यहाँ क्रोथा आश्रम के कांड कारित होने के पूर्व की घटनाओं से आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपने सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के पंथ के अंतर्गत छुड़ानी धाम से जुड़े थे। वहाँ से अलग होने के बाद क्रोथा आश्रम में अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम के सुपुर्द कर देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिए और आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों एवं अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पुण्य आत्माओं के बीच रखने लगे तो इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा। सन 2004 में आर्य समाजियों एवं संत रामपाल जी महाराज के बीच तनाव का धुआं उठते उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गई और दिनांक 12/7/2006 को क्रोथा कांड को जन्म दिया। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्य अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झपट से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट जवाब नहीं देना चाहिए, स्वयं चुप हो जाना चाहिए। अपने मन में ये भाव लाना चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाने के लिए यदि आप उलट के जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज़ नित्य नेम में याद दिलाते हैं, आवत गाली एक है, उलट होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टिए, रहे एक ही एक। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही है तो आप उसका जवाब गाली से ही देते हो तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएगी। मगर उनके द्वारा दी गई गाली का जवाब न देकर ये समझकर कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है चुप ही रह जाते हैं तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेंगे। किंतु गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को सब घोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल में न लाते बल्कि तमोगुण के प्रभाव में ही निवास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 को अर्थात क्रोथा कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज का नज़दीकी शिष्य कहलाने वाला उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोवर शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झपट हो गई। FIR दर्ज हुआ।
जिसमें संत रामपाल जी महाराज को भी मुद्दाल्य बनाया गया। केस क्या हुआ संक्षिप्त में विवरण करना आवश्यक है। छुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्य अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे। उसी समय विजय पुत्र कृष्णलाल क्रोथा के शाम 40-50 औरतें एवं मर्द वहां आए। विजय ने बोला कि मैं ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णदास जी को आश्रम दिया है। उसे ठाकुरपुरा कलावती जिला अम्बाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अम्बाला आश्रम वाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया गया है। इसी कारण से यह घटना की है। आगे बयान दिए कि कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है, ने रिवाल्वर के बट पर परिवादी से बाईं आंख पर एवं नाक पर मारा जिसमें चोटें आई। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G 303 कैंटर HR 46B 7663 एवं स्कॉर्पियो से भाग गए। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन हैं? रामपाल जी, गुरुजी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करसनचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरेंद्र, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, करसन, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंदर, करसनकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मा देवी, रविंद्र ढाका, श्रीपाल, किताबों, जगराम आदि। FIR नंबर 192 सन 2006 दिनांक 19/6/2006 में 6 उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भादवी दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया जिसमें 3 लोगों को इस घटना में अपराध में दोषी पाया गया। शेष बाइज्जत बरी हुए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए, पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्णलाल, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोज पति रामवीर। इन्हें 1 साल के प्रमोशन बॉन्ड पर रहने के लिए निर्देश दिए। मतलब इन्हें 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने का दायित्व दी गई। चूँकि दिनांक 28/8/2018 को सज़ा के बिंदु पर निर्णय ली गई थी। मत विचार: उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, लेकिन गुरुजी के ज्ञानों से इन्हें मतलब कुछ नहीं रखने। इन्हें शान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरुजी द्वारा दिए गए ज्ञानों, उपदेशों एवं आदीनी से कुछ मतलब नहीं। ये एक गाली को अनेकों गाली देने, अपने विरोधियों को दबाने का पोषक है। इनके ही आचरण से छुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ। अन्यथा गुरुजी के इस घटना में थे ही नहीं, फिर बिना गुरुजी के जानकारी के दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी जाकर झगड़ा से जवाब देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरुजी को 12 वर्ष तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलने पड़े, बदनामी का कारण ढोने पड़े। आखिर में सत्य का विजय हुआ और दोषियों को जरूर ही सज़ा हुई, चाहे थोड़े ही समय, मगर दोष तो सिद्ध हुए, सज़ा तो हुई। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि साकट और स्वान को उल्ट जवाब ना दे। इस प्रकार छुड़ानी आश्रम में उक्त घटना दिनांक 19/6/2006 कुछ दिनों के बीतने के बाद 12/7/2006 को आर्य समाजियों द्वारा क्रोथा के विरोध में गांव वालों को भड़काने क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया और संत रामपाल जी महाराज एवं 37 कुल 38 लोगों पर FIR दर्ज किया। क्रोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में ले लिया, जिसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 9/11/2009 को में आश्रम संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को वापस लौटाने का आदेश किया कि दिनांक 25/11/2009 तक वापस कर दें, मगर ये आदेश आर्य समाजियों
एवं इनके समाज में आने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार नहीं था। मुख्यमंत्री अपने प्रभाव से आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपने पुलिस प्रशासन को अंदरूनी आदेश दे रखे थे। इधर मैनेजमेंट के आदेश के आलोक में पुलिस प्रशासन के पास कभी अनुमंडल अधिकारी तो आरक्षी अधीक्षक तो आईजी डीआईजी के पास दौड़ते रहे, मगर वापस आश्रम नहीं मिली और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से आर्य समाजी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दिनांक 9/11/2009 को दिए गए आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए। आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट में अपील एडमिट होते तथा नोटिस आदि सर्व करते कराते उसमें जवाब आदि देते काफ़ी समय व्यतीत हुआ। 2010 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक का समय बीत निकल गए। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।